नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। मुस्लिम आरक्षण को लेकर अमित शाह की ओर से दिए बयान पर अब जेडीयू नेता अशरफ फातमी ने पलटवार किया है और उन्होंने अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुल्क को बांटकर देश पर हुकूमत कर रही और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को देश की तरक्की के लिए काम करने की नसीहत दी। और आपको बताएं कि हाल ही में हैदराबाद पहुंचे अमित शाह ने एक जनसभा के दौरान मुस्लिम आरक्षण हटाने की बात कही थी और साथ ही धर्म के आधार पर मिलने वाले आरक्षण को अमित शाह ने गैर संवैधानिक करार दिया था और इसके बाद से विपक्षी पार्टी इसके ऊपर लगातार पलटवार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से उनके होम मिनिस्टर से उनकी सरकार से ऐसे ऐलानात का आप इंतजार करते रहिए। एक तरफ उनके प्रधानमंत्री बोलते हैं हम देश के अंदर सबका विश्वास चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं। क्या है नारा उनका? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अगर मुसलमानों को आरक्षण हिंदुस्तान में कुछ राज्यों में मिला हुआ है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का आनंद मोहन की रिहाई को लेकर अब बयान निकलकर सामने आया है और विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार के ऊपर गैर संवैधानिक काम करने का आरोप लगाया। सिन्हा ने कहा कि अपराधियों को रिहा करने का फैसला कोर्ट करता है, लेकिन नीतीश सरकार कानून में बदलाव कर जंगल राज फैलाने वाले लोगों को छोड़ रही है। बिहार में जो हो रहा है बहुत ही दुखद और गैर संवैधानिक काम सत्ताधारी दल के लोग कर रहे हैं। आज सत्ताधारी दल के लोग संविधान की जो दुहाई देते थे सदन के अंदर और आज संविधान के विपरीत वो काम कर रहे हैं। क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कोई इनका इकबाल नहीं है। आज बिहार के अंदर अपराधियों को रखना या छोड़ना ये माननीय न्यायालय का है। आगे बात गया की करेंगे। गया पहुंचे लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए संकल्प सभा की शुरुआत की है और आपको बताएं कि इस संकल्प सभा के जरिए लोगों को जागरूक करने और पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने का कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान आनंद मोहन की रिहाई को लेकर चिराग पासवान ने नीतीश सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि बिहार में किसी बेगुनाह को जब फंसाना होता है तो नीतीश कुमार कानून बना लेते हैं और किसी अपराधी को बचाना होता है तो कानून में बदलाव कर दिया जाता है। चिराग पासवान की माने तो नीतीश कुमार बांटने की राजनीति करते हैं। तरीके से कानून में फेरबदल अपनी राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए किया जाता है, ये गलत है। किसी को फंसाना हो तो कानून बना दिया जाए, किसी को बचाना हो तो कानून में फेरबदल कर दिया जाए। भाई हत्या तो हुई है ना, हत्या तो हुई है और उसके बाद कानून में फेरबदल करके किसी को इस तरीके से रिहा कर दे, सोचिए उस परिवार पे क्या बीतती होगी जिसने अपने को खोया। और ये कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बांटने की राजनीति करते हैं, जातियों की राजनीति करते हैं, ये उसका एक और जीता जागता उदाहरण है। बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार की राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीरज बाबू ने नीतीश सरकार के ऊपर सवाल उठाते हुए ये कहा कि कई कैदी जिनकी सजा पूरी हो चुकी है वो अभी भी जेल के अंदर बंद है, सरकार उन्हें रिहा क्यों नहीं करती है। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने यह भी कहा कि पहले स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर सजा पूरी करने वाले कैदियों को रिहा किया जाता था, लेकिन नीतीश सरकार अब कैदियों को रिहा नहीं कर रही है। वर्षों बाद उनकी रिहाई हुई है, शुभकामना है, बधाई है और नई जिंदगी को अच्छे तरीके से जिए, ये हम लोगों की शुभकामना है। माननीय सुशील मोदी जी आनंद मोहन जी का विरोध नहीं कर रहे हैं। सुशील मोदी जी का ये कहना है कि आनंद मोहन जी के आड़ में जो दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा जा रहा है वो गलत है। कई ऐसे अपराधी हैं जिनको छोड़ने के बाद भी ये निर्देश दिया गया है कि आप थाने पे हाजिरी लगाओ महीने में। तो भाई जब ये निर्देश आप दे रहे हैं तो छोड़ क्यों रहे हैं? ऐसे अपराधियों को छोड़ना नहीं चाहिए। और इनके अलावे ये भी है कि इनके अलावे कई और लोग बंद हैं जिनको राजनीति से प्रेरित करके रखे हुए हैं जेल में। तो जब छोड़ रहे हैं अपराधियों को तो सभी जो जेल में बंद हैं
उनकी समीक्षा होनी चाहिए कि कौन कौन लोग जेल में बिना कारण के बंद हैं। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार के अंदर जारी लगातार सियासत के बीच बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने अपनी एक प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा है कि आनंद मोहन को कानूनी प्रक्रिया के तहत रिहाई मिली है। आनंद मोहन की रिहाई पर कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं और वही सहयोगी दल भाकपा माले की ओर से किए जा रहा है विरोध पर उन्होंने कहा कि ये उन लोगों का अपना मामला है। भारतीय जनता पार्टी इसी बात को खुल करके पूछे ना, वो भी तो गोल मटोल बोल रहे हैं ना, उनको भी कहाँ हिम्मत हो रहा है कि खुल करके बोले कि आनंद मोहन जी को क्यों छोड़े हैं। हम लोगों ने तो नियम के तहत छोड़ा है। ये देश का कोई पहला लोग तो है नहीं जिनको पैरोल पर इनको रिहाई दी गई है, परिहार दी गई है। ये तो कैबिनेट में ही डिसीजन हुआ था और उनके साथ 26 लोगों को और छोड़ा गया है। तो ये तो नाहक में भाजपा जो है इसको मुद्दा बना रही है और खुल करके बोल भी नहीं रहे, डर भी रही है कि कहीं वोट न खराब हो जाए। तो वोट का राजनीति तो वो कर रहे हैं, हम लोग तो नियम के तहत उनको छोड़े हैं। खबर पटना से आ रही है जहां पर आनंद मोहन की रिहाई पर अब जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का एक बयान निकलकर सामने आया है और जेडीयू प्रवक्ता ने यह कहा कि आनंद मोहन की रिहाई कानूनी प्रावधानों के तहत हुई है और ये पूरा मामला न्यायालय और कानून से जुड़ा हुआ है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोग इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य कर रहे हैं। तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या होती है। इस पूरे मामले में आनंद मोहन जी की संलिप्तता, उन पर आरोपों को लेकर लंबे समय तक न्यायालय में केस चलता है। अंत में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और वो दोषी करार दिए जाते हैं। सजा काटने के बाद कानूनी प्रावधानों के तहत उनकी रिहाई का फैसला होता है, उनकी रिहाई भी होती है। यह पूरा मामला न्यायालय और कानून से जुड़ा हुआ है। खामखा कुछ लोग इसमें अपना पॉलिटिकल एंगल तलाशने में लगे हैं ताकि राजनीतिक लाभ मिल सके। हम लोग कानून का, न्यायालय का सम्मान करते हैं। जेल में उनका आचरण अच्छा रहा है, इसका भी लाभ उन्हें मिला है। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश साहनी मुजफ्फरपुर के कथिया गांव पहुंचे हैं जहां उन्होंने हनुमांत प्राण प्रतिष्ठा और रुद्र महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है और मुकेश साहनी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव आज सक्रिय राजनीति में नहीं है, उनकी विरासत तेजस्वी यादव को बिना संघर्ष करे ही मिल चुकी है। और साहनी ने यह भी कहा कि संघर्ष से ही अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। और आज देखिए थोड़ा सत्ता में, पावर में है, तो इसलिए साथियों आपको भी अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, देश एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, आजाद भारत में हम रह रहे हैं, लेकिन आज हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। बाबा साहब ने, अम्बेडकर साहब ने जब आरक्षण देने का समय आया तो वहां पे बिंद, जंदार, मनिया, मलाह, चाय, पियर, बनपढ़, हम निषाद की सभी 22 जाति को आरक्षण लागू हुआ। लेकिन बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। खबर अब मोतिहारी से आ रही है। मोतिहारी के घोड़ासैन इलाके के अंदर पिछले 15 दिनों में दूसरी बार बदमाशों का तांडव देखने को मिला है और इस बार बदमाशों ने वार्ड सदस्य के घर के अंदर उसको निशाना बनाया। करीब 15 से 20 की संख्या में पहुंचे हथियारबंद बदमाशों ने वार्ड सदस्य के घर से 50,000 कैश और लाखों के गहने लेकर मौके से फरार हुए हैं और साथ ही फरार होने से पहले घर के सदस्यों को भी घायल कर दिया। वही मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रात भर इलाके की छापेमारी की और इसके बावजूद भी आरोपियों का कोई भी सुराग नहीं लगा। आपको बताएं, हाल ही में कुछ बदमाशों ने इस पैटर्न पर जेपी के नेता के घर पे भी लूट की घटना को अंजाम दिया था और बीते 15 दिन से इलाके में हुई लूटपाट की घटना के बाद गांव और आसपास के लोग काफी ज्यादा चिंतित हैं। आगे बात भागलपुर के नवगछिया की करेंगे। नवगछिया में 19 लाख रुपए के घोटाले का मामला निकलकर सामने आ रहा है और यह आरोप है कि तेतरी गांव में जैविका समूह और एक अन्य सदस्य के फर्जी हस्ताक्षर से 19 लाख रुपए गबन किए गए, जिसकी जानकारी मिलते ही जैविका समूह के अध्यक्ष ने पुलिस में मामले की शिकायत को दर्ज करवाया और जैविका समूह के अध्यक्ष ने इस घोटाले का आरोप लेखपाल के पति और बैंक के एक कर्मचारी पर लगाया। कंचन देवी की माने तो करीब 6 जीविका समूह के खाते से पैसे निकाले गए हैं और वहीं पुलिस की माने तो मामले की जांच अभी भी लगातार जारी है। कोई भी साक्ष्य मिलते ही आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि सबका सिग्नेचर मिलता है, हम इसीलिए फोन किए कि चलिए सबका सिग्नेचर मिलता है तो बैंक में मिलान कीजिए। हम पटना से भी सर को बुलाए, जीविका सर को, वो आए, चेक किए तो किसी का सिग्नेचर नहीं मिला। जब नहीं मिला है
तो वो बोला कि जब पैसा चेक नहीं मिला, सबका सिग्नेचर नहीं मिला तो पैसा ट्रांसफ़र कैसे हुआ। तो मैनेजर सब कहता है कि थोड़ा बहुत मिला तो हम कर दिए। तो काहे कर दिए, तो कॉल तो हमरा करता, जब उसमें मोबाइल नंबर भी दे दिया था तो मोबाइल नंबर से भी बात करता हूँ, नहीं किया। मामला हम लोग का पीओ से पैसा गबन हुआ है 18,95,254 रुपया, जो कि हम लोग थाना भी दिए एप्लीकेशन 6 गो, और वहाँ से प्रशासन ने बोला कि 21 होगा केस, हम लोग को बढ़ाया गया, क्योंकि वहाँ से बड़ा बाबू डीएसपी साहब एसपी साहब को सारा को दिए। लेकिन आज आए डीएसपी साहब यहाँ जांच में कि मतलब कि आप लोग कैसे ट्रांसफ़र किए। जीविका दीदी का जो नियम है 50,000 से ज़्यादा नहीं जाएगा, वो भी जाएगा भी तो जीविका दीदी के खाते पे जाएगा, ये अदर बैंक है। तो मैनेजर साहब उस पर काहे नहीं एक्शन लिए, इतना पैसा जा रहा है तो रोके काहे नहीं। अगर रोकिए भी तो फ़ोन क्यों नहीं किए दीदी को, क्या दीदी आप इतना तो पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मैनेजर साहब कैसे मिला भगत है। देखिए, इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कुछ शिकायत ये मुझे मिली कि 6 जीविका समूह है, एक जीविका समूह के इस पर केस होता है, बाकी 5 का कहना ये था कि सर हमारे बयान पर अलग अलग केस होना चाहिए, क्योंकि मामला एक ही तरह था। एक एफआईआर दर्ज किया गया है और जो 5 जो शेष जीविका समूह है उनके आवेदन को भी, उससे जुड़े दस्तावेज को भी इस केस से संलग्न किया जाएगा और सभी पर बराबर रूप से अनुसंधान की जाएगी। छपरा के डोरीगंज थाना क्षेत्र में प्रशासन ने बालू माफियाओं के ठिकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा के अंदर अवैध बालू को जब्त कर लिया है और साथ ही मौके से कुछ नाविक मजदूरों को भी गिरफ्तार किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी संजय राय ने बताया है कि उन्हें सूचना मिली थी कि वीर कुंवर सिंह सेतु के नीचे बिंदा गांव में अवैध बालू भंडारण कर लाल बालू को उत्तर प्रदेश ले जाया जाता है और इसी के बाद भारी पुलिस बल और बालू माफियाओं के ठिकाने पर छापेमारी हुई। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन के द्वारा की गई ये कार्रवाई नहीं है और इससे पहले भी कई बार प्रशासनिक कार्रवाई हो चुकी है। खनन पदाधिकारी तो लगभग प्रतिदिन यहां पर इसी तरह की घटना को अंजाम देते हैं। बालू के विरुद्ध ये वीर कुंवर सिंह सेतु के नीचे बिनगामा गांव है, जहां बालू के अवैध भंडारण की सूचना मिली थी और उसी के आलोक में पूरी टीम के साथ खनन विभाग और पुलिस बल के साथ छापेमारी की गई है और अवैध जो भंडारित बालू है उसका आकलन किया जा रहा है और आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहें टीएनपी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात कटिहार जिले की करेंगे। कटिहार जिले के मनिहारी में वार्ड नंबर 6 के पार्षद श्रवण कुमार पर कुछ लोगों ने पेट्रोल बम फेंककर हमला किया है और उसके बाद से ही ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है और वहीं पर विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने कटिहार एसपी को पत्र लिखकर इस घटना की गंभीरता से लेने की अपील की है। आपको बताएं कि मनिहारी के अंदर अराजकता फैलाने की ये पहली घटना निकलकर सामने नहीं आई, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। तो रात में जब हम सोए हुए थे तो लगभग 10:40 में मेरे घर के छत पर आवाज़ हुआ, तो हम रोशनी देखते ही बाहर भागे। बाहर भागने के बाद जब हम सामने देखे तो मेरे छत पे जो है सूखा पत्ता सब था जहाँ पे आग लगा हुआ था और जैसे ही अचानक मेरा नीचे नज़र पड़ा तो वहाँ पे जो है पेट्रोल, एक शीशी वाला जिसको हम लोग पेट्रोल बम बोलते हैं, वो पेट्रोल बम गिरा हुआ था। अभी उसमें आग लग ही रहा था और धधक रहा था, तो तत्काल तुरंत ही हम जो आनंद फानन में वहाँ के लोगों को हम जगाएँ और आसपास दौड़ के खोजबीन भी किए, लेकिन कोई हमको वहाँ पे दिखाई नहीं दिया। तो सबसे मेरा पहला प्रायोरिटी था कि आग को बुझाया जाए। तो दूर से हम लोग 6-7 बाल्टी पानी मार के ग्रामीण की मदद से जो है उस आग को हम लोग बुझाए। 15 अप्रैल को 10:40 बजे वो जो थे वार्ड सदस्य हैं, वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 6 के श्रवण कुमार, उनके छत पर एक पेट्रोल बम फेंका गया। तो आग लगा के फेंका गया था, तो उन लोगों को चमक से पता चल गया फेंका गया है कुछ, तो लोगों ने आसपास के भी लोग जमा हो गए, इन्होंने हल्ला उल्ला किया तो किसी को किस तरह बचा दिया। कोई हानि नहीं हुई लेकिन बचा दिया। लेकिन यह सबसे दुखद घटना है। मनिहारी में इस तरह की घटना कभी हुई ही नहीं थी और यह आतंकवादी घटना के स्वरूप में हमको देख सकते हैं।
अराजकतावादी कहाँ से आ गए यहाँ मनिहारी में। ये बिल्कुल पीसफुल मनिहारी है। पटना जंक्शन रोड के पास भारी संख्या में ऑटो और ई रिक्शा चालक हड़ताल पर हैं और इसी बीच ऑटो और ई रिक्शा चालकों ने सड़कों के ऊपर उतरकर प्रदर्शन किया। ऑटो रिक्शा संचालक संघ का ये कहना है कि परमिट के नाम पर प्रशासन सभी ई रिक्शा और ऑटो चालकों को परेशान कर रही है और आए दिन प्रशासन रूट को लेकर नए नए नियम लेकर आ जाती है, जिससे ऑटो चलाने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर प्रशासन अपने नियमों में बदलाव नहीं करता है तो वो हड़ताल इसी तरह से जारी रखेंगे। आपको बताएं कि ऑटो और ई रिक्शा चालकों की हड़ताल के चलते यात्री काफी ज्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं। खबर बिहार के मधेपुरा से आ रही है, जहां पर सदर अनुमंडल के मुरलीगंज स्थित राजकीय +2 विद्यालय में लापरवाही का एक नया मामला दरअसल निकलकर सामने आया है और विद्यालय में शिक्षिका की जगह उनके पति ड्यूटी पर तैनात थे। हैरानी की बात यह है कि जो शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचते हैं उनकी हाजिरी भी लग जाती है और जिला शिक्षा पदाधिकारी जयशंकर प्रसाद ठाकुर ने यह बताया है कि मुरलीगंज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय की जांच करने के बाद रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मेरे यहाँ मेरे लेके कुल शिक्षक 11 हैं सर। 11 में 7% हैं जी सर, 2 SL में हैं सर और 2 जनगणना में। तो एक रजिस्टर में खाली पाया गया यहाँ से वहाँ बिना किसी सूचना का, वो कौन थे? वो जो है मुझे कोई नोटिस नहीं दे के गए हैं। कितने दिनों से गायब है? लगभग हफ्तों से गायब है वो, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, इसीलिए मैं उनका अटेंडेंस काटते जा रहा हूँ। तो सर विद्यालय में जो परिचारिका के बदले में पति काम करते हैं उसके विषय में क्या कहना है सर? ये सर बदले में काम नहीं करते हैं, उनका तबीयत खराब हो जाने के कारण उनको बोले कि नहीं आपको आना जरूरी है, मेरा काम होनी चाहिए, तब उन्होंने आ जाया है। ऐसी कोई बात नहीं कि रेगुलर। तो वो तो छुट्टी ले सकती है ना सर, लेकिन उनके बदले में पति का काम करना क्या यह न्याय संगत है सर? नहीं, वो तो कैसे संगत कैसे होगा, ये कैसे उसको करने के लिए ये चीज़ नहीं है। काम करते हैं, पति नहीं करते, खुद आती है। खबर औरंगाबाद से है। औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र के अंदर जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई हिंसक झड़प में एक महिला सहित 3 लोग घायल हुए हैं और इसके बाद घायलों को फौरन अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही जांच में जुटी पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ की है और दोनों के पक्षों के दौरान आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाते नजर आए हैं। सर जमीन के विवाद में सर बताइए पूरा मामला। सर जैसे वो चचेरा चाचा है संजय पासवान, बोल रहे हैं कि जमीन ये क्यों दूसरे को दे दिया, हमको दे देता। उसी के बीच गाली गलौज करते हुए सर मार दिए। कौन मारपीट किया? संजय पासवान, उनका भाई एक हैं मृत्युंजय पासवान और गिरजा पासवान। घटना मेनका का है और ज़मीनी विवाद है जिसमें 2 गार में ज़मीन बंटना है, जिसमें एक गार का ज़मीन मेरे ही गार में निकलता है, लेकिन मेरा गार के ज़मीन जो निकलता है वो मेरे हिस्से वाला दूसरा गार पकड़ रखा है, जिसके कारण मैं बोला कि मेरा ज़मीन जो निकल रहा है हमारा होना चाहिए और इसके विवाद में ही झगड़ा हुआ है। भागलपुर में नवगछिया थाना क्षेत्र में एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और खबरों की माने तो युवती का अपने ही ममेरे भाई के साथ प्रेम प्रसंग चलता हुआ नजर आ रहा था, जबकि घर वालों ने इसको लेकर मना किया और इसके बाद पहले उसके प्रेमी ने आत्महत्या कर ली और फिर प्रेमिका की मौत की खबर आई। आपको बताएं वही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जाँच पड़ताल कर रही है। वहाँ से नहा के निकल लिए तो हमारा बेटा शुभम घर में कुछ आने ले जावा लगले तो घर न देखे तो घर पीछू अंदर से नीचा अंदर से लागलो रे चिटकिनी लगा रहे तो वह न के धक्का मार के लागलो देखलके तो न क्या बड़ा अथी से दिवाली करो छेद से एना देखलके नी तो वहाँ देखे हमारा बाबू लटकलो रस्सी से। के लटकलो रे? शिवानी को। खबर पटना के आलमगंज से है। आलमगंज थाना क्षेत्र के अंदर कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक शख्स को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है और इस घटना के बाद से ही इलाके के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ। वहीं मामले की सूचना के बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक आरोपियों का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। खबर मोकामा से है। मोकामा के हाथीदह थाना क्षेत्र के अंदर अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 219 बोतल शराब बरामद कर ली है और मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया है कि उन्हें अवैध शराब तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस की ओर से फौरन इसके ऊपर कार्रवाई की गई। हालांकि पुलिस के आने की सूचना मिलते ही आरोपी मौके से फरार हो गए और उनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। हाथीदह थाना को गुप्त सूचना मिली
कि कुछ शराब तस्कर द्वारा कुछ शराब को कहीं पे जाके तस्कर बेचने जाना था। जैसे ही हमें सूचना थाना को मिली, हम लोग पुलिस बल के द्वारा उस जगह पे गए। वहाँ गए, जैसे गए जो व्यक्ति था शराब तस्कर, वो भाग निकला देखते पुलिस बल को। हम जितना शराब को अपना जब्त करके थाना लाए। थाना पे अपना उसका कार्रवाई कर रहे हैं। जो व्यक्ति फरार हुआ वो अपराधी को पकड़ने का प्रक्रिया चालू है। तो उसके विरुद्ध पहले आगे बात सीतामढ़ी की करेंगे। सीतामढ़ी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए चरस के साथ 2 वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार करने की सफलता हासिल की है और पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 1 किलो चरस और 3 मोबाइल फोन बरामद किए। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने यह बताया है कि पकड़े गए दोनों आरोपी हत्या के प्रयास में लंबे समय से फरार चल रहे थे और फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ करती हुई नजर आ रही है और कहां-कहां इनका गैंग सक्रिय, इसकी भी पूछताछ कर रही है। और छापेमारी के क्रम में जो है 2 अभियुक्त को वहाँ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से जो सर्च किया गया, सर्च के दौरान उनके पास से 1 किलो जो है चरस मिला है और 3 मोबाइल फ़ोन उनके पास से जब्त किया गया है। पूछताछ के क्रम में ये पता चला कि आज से 2 साल पहले एक घटना हुई थी जिसमें डॉक्टर शिवशंकर महतो के ऊपर गोली चली थी और उनकी जो एक स्टाफ थी ऑपरेटर, उनके ऊपर गोली चला था जिसमें उसकी हत्या हो गई थी और डॉक्टर शिवशंकर महतो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उस कांड में ये अभियुक्त शामिल हैं। उस घटना के दौरान जो है शिवशंकर महतो जी के द्वारा अपने लाइसेंसी हथियार से आत्मरक्षा में फायरिंग किया गया था जिसमें एक अभियुक्त को लगा था। तो उस अभियुक्त की पहचान हुई और ये अभियुक्त को भी पकड़ा गया है जिसका नाम मयंक कुमार है। औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र के अंदर ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक युवक काफी गंभीर रूप से घायल हुआ है और इसके बाद युवक के परिजनों ने उसे फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां युवक की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। चलो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज के साथ।